हाय दोस्तों, कैसे हो सब। मैं विजेंद्र कुमार। चलो देखते हैं। देखो, हमने कैलेंडर का पार्ट पढ़ा था, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। हमने कैलेंडर के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज पार्ट पढ़ेंगे 3। देखो, क्योंकि कैलेंडर टॉपिक है वो बड़ा है और क्योंकि बच्चों को समझ में भी आने वाला होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि देखो, कैलेंडर बहुत ही आसान तरीके से पढ़ते हैं और जितना आप आसान तरीके से कैलेंडर को पढ़ोगे, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ही मान लो कि आपको कभी डर नहीं लगेगा कैलेंडर से, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए टॉपिक को पढ़ा करो, जिससे आप के अंदर क्या होगा, एक मनोबुद्धि विकास का क्या होगा, कार्य होगा, जिसके अंदर आप बहुत सारी ऐसी बातें सीख पाएंगे जो अपन ने कभी नहीं सीख पाई। कोई भी चीज़ हो, कोई भी हो, जिसको आप अगर पढ़ना चाहते हो तो उसको तहे दिल से पढ़िए। अगर दिल से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। चलो आज देखते हैं। देखो, नेक्स्ट पार्ट किस हिसाब से देखते हैं कि हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे, आज और करते हैं। देखते हैं। देखो, आज के 3 दिन पहले के आज के 3 दिन पहले के 8 दिन बाद 8 दिन बाद से 2 दिन पहले क्या वार था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पूछ लिया आज के 3 दिन पहले के 8 दिन बाद, आज के 3 दिन पहले रविवार था। मान लो क्या वार था, रविवार था के 8 दिन बाद, रविवार के 8 दिन बाद कौन सा वार, ये पूछा। देखो, आज का वार लिख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि से का मतलब तो होता है आज का दिन नहीं गिना जाएगा, और के का मतलब होता है कि आज का दिन गिना जाएगा। तो चलो देखते हैं। देखो, आज का दिन किस हिसाब से गिना जाएगा, चलो ध्यान से देखना इस चीज के बारे में। तो देखो, आज के, तो इसका मतलब आज का दिन नहीं गिना जाएगा, 3 दिन पहले। देखो, आज का दिन गिना जाएगा, के में आज का दिन गिना जाएगा। आज के 3 दिन पहले, तो आज का दिन गिना जाएगा। देखो, 3 दिन पहले, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 3 दिन पहले। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा। आज के 3 दिन पहले, तो ये दिन क्या था, रविवार था। तो यानी ये कौन सा वार हो गया, रविवार हो गया, रविवार था। के 8 दिन बाद, 8 दिन बाद, के का मतलब आज का दिन गिना जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन बाद, 8 दिन बाद से का मतलब आज का दिन नहीं गिना जाएगा, 2 दिन पहले। देखो, से का मतलब आज का दिन नहीं गिना जाएगा, तो देखो 1 2 दिन पहले, ये दिन क्या पूछा है, का वार क्या था। तो देखो, रविवार है, फिर सोम, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु और फिर शुक्र। यानी उस दिन कौन सा वार था, शुक्रवार था। तो यानी कहने का मतलब अपने को इस हिसाब के क्वेश्चनों को क्या रखना है, बहुत ही याद रखना है। तो दोस्तों देखो, आप जितना इन क्वेश्चनों को क्या रखेंगे, विशेष तौर से महत्व देंगे, जितना आप इनको याद रखेंगे उतना ही सबसे बेस्ट होता है। चलो देखते हैं। देखो, आज नेक्स्ट टाइप बहुत ही सरल टाइप है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी टाइप है। देखते हैं। देखो, वो किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो, अपने को पूछा गया है, देखते हैं। देखो, क्या कहा गया कि अपने को नेक्स्ट टाइप पूछा जाएगा। देखो, किस हिसाब से कि लिखा जाएगा इसमें, गरिमा को याद है। देखो क्या लिखेंगे इसमें,
देखो यहां लिखा जाएगा कि गरिमा को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 तारीख के बाद और 19 तारीख से पहले है लेकिन कंचन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 तारीख के बाद वह 20 से पहले है। तो बताओ उसके भाई का जन्मदिन किस तारीख को है? अब चलो देखते हैं। देखो किस तारीख को अपने वो क्वेश्चन दिए गए, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से लगा के देखिए। क्वेश्चन है बहुत बढ़िया बात दी गई है इसके अंदर। अगर ध्यान नहीं लगाओगे तो ऐसे मान लो कि पछताओगे बार बार। देखो गरिमा को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 के बाद, यानी 16 तारीख के बाद और 19 तारीख से पहले, यानी कहने का मतलब 16 तारीख को भी नहीं है और कितने तारीख को भी नहीं है, 19 तारीख को भी नहीं है, लेकिन इनके बीच में है। या तो किनकी सोच है? गरिमा की सोच है। अब देखो आगे क्या है, लेकिन कंचन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 के बाद में है, 16 का तो नहीं है, लेकिन कितने तारीख के बाद में है? 17 के बाद में है और 20 तारीख से पहले है। अब सोच के देखो कि 16 के बाद में और 19 से पहले है, 17 के बाद में और 20 से पहले, तो कौन सी तारीख बच गई? 18। तो उसके भाई का जन्मदिन किस तारीख को है? 18 तारीख को है। ठीक है, तो विशेष तौर से याद रखियो कि ऐसा क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। घर पे बैठ के निकालने की भी कोशिश करना। देखो इस चीज बहुत बढ़िया तरीके से निकालना इसको, और जितना आसान तरीके से आप इसको निकालोगे उतना ही अपने को क्या लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो कोई भी काम करते हो आप, अगर आपको काम अच्छा लगता है तो आपको क्या होता है? बहुत ही खुशी होती है उस चीज के अंदर, एक बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मजा आता है उस चीज के अंदर। आप बार बार इसी चीज को क्या करते रहना? दोहराते रहो। मैं ये कहता हूं कि रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे आप। ठीक है, और विजेंद्र की डायरी के साथ जुड़े रहिए, यही आपका क्या है? लक्ष्य है। अगर अपने साथ जुड़े रहोगे सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। अब चलो देखते हैं, देखो आगे नेक्स्ट। अब देखो अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो कि एक चीज देखते हैं कि एक महीना होता है। देखो एक तो होती है जनवरी, यहां पे लिख लेता हूं फरवरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है मार्च, एक यहां लिख लेता हूं अप्रैल। ठीक है, अब आपको पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं और इसमें भी 31 दिन होते हैं। इसमें कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। एक बार ये मान लेते हैं इसमें 28 या 29 दिन होते हैं। इसमें कितने दिन होते हैं? 30 दिन। बहुत अच्छी चीज है, याद रखने योग्य बातें आती हैं, और जितना अपन इनको एक्साइटेड होकर के याद रखेंगे उतना ही अपने लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। अब चलो देखते हैं। देखो अगर जैसे मान लो कि आप एक चीज सोच के देखो कि जनवरी की 1 तारीख, कितनी तारीख? 1 तारीख को के बार है? रविवार है। के बार है? रविवार। तो एकमाइन कितना शेष बचे हैं? एकमाइन देखो दिन 31 दिन होते हैं, 31 दिन में 7 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेंगे। कितने शेष बचेंगे? 3 शेष बचेंगे। और जिस माह में अगर अपन 7 का भाग देते हैं
और उसमें 3 शेष बच जाए तो याद रखना पहली, दूसरी और तीसरी ये जो 3 तारीख होती हैं, जैसे रविवार होगा 1 तारीख का, इसका सोमवार होगा, इसका क्या वार होगा सोमवार, और इसका क्या वार होगा मंगलवार होगा। क्या वार होगा मंगलवार। देखो विशेष तौर से याद रखना, अगर किसी माह में 31 दिन है या उसमें 7 का भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, तो याद रखना उसमें पहला, दूसरा और 3 तारीख तक, पहली तारीख है, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख है का जो बार होगा वह महीना में 5 होगा, वह वो महीना में कितना होगा रे 5 होगा। ये याद रखियो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। अरे थोड़ा ध्यान लगा के देखियो, ठीक है, जितना ध्यान लगा के देखो उतना फायदा है। मैं मान लो मेरे की कुनी जा एक मैंने विशेष तौर से याद रखना कि अगर किसी दिनों में यानी किसी माह में 31 दिन होते हैं और अगर उसमें अपन 7 का भाग देते हैं और 3 शेष बचता है तो याद रखना कि पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को जो वार होते हैं उन वारों की संख्या हमेशा कितनी होती है 5 होती है। कितनी होती है 5 होती है। अब देखो कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। जो वार 1 तारीख को होगा वो वार 29 तारीख को भी होगा। समझ गए इस बात को कि जो वार 1 तारीख को होगा वो 29 तारीख को वार होगा, और जो 2 तारीख को होगा वो कितने तारीख को होगा 30 तारीख को, और जो 3 तारीख को होगा वो कितने तारीख का होगा 31 तारीख को। ये याद रखना, इस चीज को विशेष तौर से याद रखेंगे। देखो जो वार 1 तारीख से शुरू होगा वो ही वार कौन सी तारीख को आएगा 29 तारीख को आएगा। जो 2 तारीख को होगा वो कितनी तारीख को होगा 30 तारीख को होगा, जो 3 तारीख को होगा वो कितनी तारीख को होगा 31 तारीख को होगा। ठीक है, तो इन वारों की संख्या कितनी आएगी 5 आएगी। अब जैसे ही मान लो कि आपको कह दिया अप्रैल, तो देखो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 में 7 का भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है। तो यानी कहने का मतलब पहली और दूसरी तारीख को जो वार होगा उनकी संख्या हमेशा कितनी होगी 5 होगी। अरे उनकी संख्या हमेशा कितनी होगी रे 5 होगी। छोड़ो बार बार बताऊं, सुन लो दे, उनकी संख्या कितनी होगी 5 है। अहिया मत सोचियो कि जया मान लो कि कहना मतलब ते पढ़ लियो तो पढ़ लियो, अरे बार बार रिपीट कर लियो है, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आवा है और ते छोड़ गया हो और तार बढ़िया चोट लग गया है दिमाग के ऊपर, और जब दिमाग के ऊपर चोट लग गया नजर आए मान लो कि ते संतुलन सो खो के बैठ जाओ, बावड़ा हो जाओगा। ठीक है, और तन्ने बावड़ो बोलियो ना बोला रहे होते जम्मा बिल्कुल ही ठस। जैसे मान लो कहने का मतलब एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ के देखो बावड़ो देखो कि यानी जो एक जिसमें 7 का भाग देंगे 2 शेष बचा हो भागाओ है तो देख लियो कि 30 में 7 को भाग देगा कैसे बचेगा 2 शेष बचेगा। एक जो में 2 शेष बचेंगे यानी कहने का मतलब पहली और दूसरी तारीख को जो वार होगा ना उन वारा की संख्या कितनी होगी रे 5 होगी। कितनी होगी 5। अब देखो यानी 1 तारीख को जो वार होगा, जैसे मान लो कहने का मतलब इस वार दिन सोमवार था और इस दिन क्या वार है मंगलवार है। अरे क्या वार है मंगलवार है। 1 तारीख को सोमवार है तो 2 को मंगलवार है, निश्चित बात है यार। ठीक है, अब देखो 1 तारीख का सोमवार है तो 29 तारीख को के वार होगा सोमवार ही होगा, और 30 तारीख को के वार होगा मंगलवार होगा। तो ये चीज है, ये विशेष तौर से याद रखना। अगर मान लो कि महीना 29 दिन का है, कितने दिन का है 29 दिन का है। अगर मान लो कि महीना कितने दिन का है 29 दिन का। 29 दिन का कौन सा महीना होता है फरवरी है, और बाकी कौन सी फरवरी लीप वर्ष में होगा। ठीक है, तो अगर मैं 7 को भाग देगा तो कितना शेष बचोगो 1 शेष बचोगो ना। एक को मतलब 1 तारीख को जो वार होगा ना 1 तारीख को जो वार होगा उन वारों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। कितनी होगी रे 5 होगी। तो यह विशेष तौर से याद रखियो। और 1 तारीख को अगर मान लियो कि के वार है गुरुवार है तो 29 तारीख को भी के वार होगा गुरुवार ही होगा। तो यानी ये विशेष तौर से याद रखना इस चीज को कि 1 तारीख को जो वार होगा वो ही 29 तारीख को वार होगा यानी गुरुवार होगा। तो इस प्रकार से अपन इनको क्या रखेंगे याद रखेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो छोटा सा देखते हैं किस हिसाब से देखेंगे। देखो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यानी मैंने लिख लिया किसी माह, देखो किसी मार्च माह की 3 तारीख को शनिवार है
वार है तो उस माह में गुरुवारों की संख्या कितनी होगी। अब चलो देखते हैं, देखो कितनी होगी संख्या पूछी आग लो कितनी होगी, आप निकालता रहना, क्या दिक्कत आती है यार। अच्छा मैंने एक बात बताओ, 3 तारीख को के वार है, शनिवार है कि नहीं है, शनिवार। छोरो याद रखियो 3 तारीख को के वार है शनिवार, 2 तारीख को के वार है शुक्रवार, 2 तारीख को के वार है शुक्रवार, और 1 तारीख को के वार है गुरुवार है, के वार है गुरुवार है। अब मैंने एक बात बताओ, मार्च महीनों 30 दिन को है या 31 दिन को, यह भी याद रखनी। तो मार्च महीना बोले लो गुरुजी 31 दिन का होता है, कितने दिन का होता है 31 दिन का। अब मैंने एक बात बताओ, गुरुवारों की संख्या पूछिए कितनी होगी, जो वार 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख को उगन वारों की संख्या कितनी होगी 5। तो यानी इस माह में गुरुवारों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। कितनी होगी गुरुवारों की संख्या 5 होगी। तो ये विशेष तौर से याद रखना, यानी इस महीने में गुरुवारों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। अब चलो देखते हैं, देखो किस हिसाब से सजा हुआ। अब देखो अपन के समूह करना है। देखो अगर कहेगा, अगर किसी अप्रैल माह की, अगर किसी अप्रैल माह की 17 तारीख को मंगलवार है, तो उस माह में रविवारों की संख्या कितनी है। तो चलो देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी अप्रैल माह की 17 तारीख को मंगलवार है, तो अपन की संख्या पूछी, रविवारों की संख्या पूछी, अरे छोड़ो द्विवार की संख्या पूछी है, यानी समझ गया ना, छुट्टी वाला दिन की संख्या पूछी है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि 17 तारीख को मंगलवार है, 17 तारीख को क्या वार है मंगल है, तो शायद जाहिर सी बात है 16 का क्या है सोम है, और 15 का भी सीधा सी बात है क्या वार था रविवार। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 का रविवार है, 15 में 7 कम करो कितना बचता है 8 बचता है। तो 8 तारीख का भी क्या वार था रविवार था, और 8 में 7 कम करो तो 1 तारीख को भी के वार हो रविवार हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखो 1 तारीख को रविवार, 8 तारीख को रविवार, जो वार 1 तारीख को होगा सोच के देख लो उनकी संख्या कितनी होगी 5 होगी। कितनी होगी 5। तो इस माह में रविवारों की संख्या कितनी है 5 है। कितनी है 5 है। तो यार विशेष तौर से याद रख लियो, चाहे दिमाग में तार लियो, चाहे पेज में तार लियो, चाहे क्या में तार लियो, चाहे तारी लाइफ की जिंदगी की किताब है तो कहीं भी तार लियो, लेकिन तार लियो। ठीक है चलो ठीक है, देखते देखो आगे नोट कर लेना इन पॉइंटों को, बार बार नहीं बताया देंगे। देखो इसके पॉइंट होते हैं और इन पॉइंटों को बार बार दोहराने के लिए अपने वीडियो को बार बार देखते रहिए। अब चलो देखते हैं, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वो ऐसा क्वेश्चन अपने को कई बार पूछ भी जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही मान लो कि मैं आपको ये कहूं कि राहुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन है, छोड़ो ध्यान रख लियो, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, अया मुंह लटका के बैठ जाओगा 12 बजा के मुंडा का भाई ने तो की आना जानी बनी, कम से कम % पटोगा तो 2 चीज आवेंगी दिमाग का महीने नहीं की गुना होगा। देखो राहुल का बड़ा भाई
राहुल का बड़ा भाई राहुल से 30 सप्ताह बड़ा है। लेकिन उसकी बहन राहुल के भाई से 254 दिन बड़ी है। यदि उनकी बहन रविवार को पैदा हुई हो तो राहुल किस वार को जन्मा। अब चलो एक चीज देखते हैं, अपने को कोई विशेष चीज देखने के लिए यहाँ उपलब्ध किया जाता है। बार बार एक चीज का रिपीटेशन नहीं करेंगे, केवल उसी चीज को अपन क्या करते रहेंगे, माइंड के अंदर दोहराते रहो। लास्ट टॉपिक है इसी पॉइंट का, इसी चैप्टर का। अब चलो मेरे को एक बात को 30 सप्ताह पढ़ी है तो मतलब 30 सप्ताह तो सीधा का सीधा इस सप्ताह हो गया। अब देखो एक चीज, अगर टेबैया करना चाहो, देखो एक सप्ताह का माइंड कितना दिन हो गए, 7 दिन हो गए। कितना दिन हो गए, 7 दिन। तो 30 सप्ताह में कितना दिन हो जाए, तो 30 × 7 यानी कितना दिन होगा, 210 दिन होगा। 210 + 214, कोई दिक्कत नहीं है। अड़ना जोड़ दो आपस में, तो देखो 4, ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 4। हुआ कि नहीं हुआ, सीधी सी बात है। और ये क्या है, दिन है। ये क्या हुआ, दिन। और मैंने आपको बताया दिनों में कितने भाग देना है, 7 का भाग देना है। देखो इसमें 7 का भाग दे लो। देखो 7 छक्के होते हैं 42, कितने बच गए, 4 बच गए। 7 छक्के कितने होते हैं 42, कितने दिन बच गए, 2 दिन बच गए। अब देखो राहुल है वो तो पहले ही तो पैदा हुआ है, बाद में पैदा हुआ है। और उसकी बहन किसको हुई थी, रविवार को पैदा हुई थी, तो वो तो बाद में पैदा हुआ ना। तो यानी 2 दिन, कितना, 2 दिन बचे। कितने दिन बचे, 2 दिन। तो ये रविवार के अंदर 2 दिन अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो ये 2 दिन बचे हैं ना, ये किस में जोड़ देंगे, रविवार में जोड़ देंगे, यानी प्लस कर देंगे। तो यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो यानी वो किस वार को पैदा हुआ था, मंगलवार को पैदा हुआ था। यानी इस प्रकार की क्वेश्चन होते हैं, वो अपने को क्या करने हैं, बहुत ही माइंडली तरीके से क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो देखो दोस्तों, मैं तो यही बताना चाहता हूँ, देखो ऐसे प्रश्न होते हैं, उसको आपको किताबों में बहुत मिलेंगे, देखते रहना। और अपने ही एक चीज है, थोड़ा सा मकसद बना के चलना कि जितना आप अध्ययन करोगे उतना ही क्या होता है, कम होता है। कि सरस्वती को खजाना हुआ है, जितना ने खर्च करोगा उतना ही केवल वो बढ़तो जा। तो ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर घूमते रहो, खेलते रहो। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि घर वालों से तो ये कह के जाते हैं कि हम कोचिंग में जाते हैं, और लेकिन मार्केट के अंदर घूमते रहते हैं। वो घर वालों को धोखा नहीं दे रहे, वो अपनी लाइफ को ही क्या दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों से बच के रहिए, और अपनी ही लाइफ को अगर सफल बनाना है तो अपने आप को एक अलग ही महत्व के रूप में तैयार कीजिए। ये जमाना यही कहता है कि अपने आप को अलग बनाओ, और अलग बनाओगे तो ही आप क्या हो पाओगे, सफल हो पाओगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और दुम दबा के पढ़ते रहिए। ओके।